क्योंकि मैं उसका सूबेदार हूं। मैं अपने सिपाही बोला आजा वापिस, उसका मेरा सिपाही वापिस आता है क्योंकि मैं एक अथॉरिटी वाला पर्सन हूं, पर मैं भी किसी के अधीन हूं, यानी मैं राजे के। तो इसलिए परमेश्वर, मैं अथॉरिटी को समझता हूं कि मेरे मुंह के अंदर एक अथॉरिटी है कि जब मैं बोलूंगा काम होगा, पर मैं भी अथॉरिटी के नीचे हूं। उसी का परमेश्वर, अगर मैं अथॉरिटी को समझता हूं और काम कर सकता हूं, तो मैं ये भी जानता हूं कि आपके अंदर भी एक अथॉरिटी है। आप मुंह से बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सुनो, परमेश्वर वैसे ही है जैसा आप उसे समझते हैं। आप बोलोगे परमेश्वर मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूं, मेरी हेल्प करना, मेरी मदद सहायता करना, और मुझे अगर 10 घंटे का ऑपरेशन है 2 घंटे में फ्री कर देना। परमेश्वर बोलेगा ठीक है, मैं 2 घंटे में तुझे फ्री कर दूंगा। सुनो, अगर आप बोलो परमेश्वर मैं नहीं करवाना चाहता हूं, मुझे ऐसी जगह चाहिए, परमेश्वर आपको वैसे जगह करने के लिए तैयार है। आप सुनो सुनो सुनो, आप जैसे परमेश्वर को लेते हैं, परमेश्वर वैसे आपको लेते हैं, हाँ कि ना? अब जब परमेश्वर ने उसको बोला कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया, यानी अपने लोगों में भी नहीं पाया। मेरे लोग ये बोलते हैं हम पे हाथ रखो, हम तुझे छूना चाहते हैं, पर तू ये बोलता है कि क्योंकि तुझे अथॉरिटी की समझ है। हालेलुया। आज बहुत से लोग ये काम करना चाहते हैं कि उनकी मीटिंग्स में स्वर्गदूत, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझसे कहा कि तेरी मीटिंग में जब तू जाने वाला है कहीं भी, तो जहां जहां तेरी मीटिंग्स होंगी वहां वहां स्वर्गदूतों की गिनती परमेश्वर कहता है कि मैं बढ़ाने जा रहा हूं। जब स्वर्गदूत बढ़ते हैं, आपके मिरेकल्स बढ़ते हैं, आपकी बाउंड्रीज बढ़ती हैं। सपोज करो आप 100 मरले की आपकी बाउंड्री, आप 100 मरले में घूम सकते हो, पर जब स्वर्गदूत बढ़ते हैं आपकी लाइफ में, वो बाउंड्री 400 मरले की होती। अगर वो और बढ़ते, वो 1600 मरले की होते, वो 2000 की फिर होती, फिर 3000, फिर 6000, फिर 12, फिर 24, फिर 48, फिर 96, फिर 100। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा परमेश्वर मैं अथॉरिटी को समझता हूं, तू मुंह से बोल दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, बस तेरे मुंह से निकलना चाहिए। परमेश्वर कहा जा तेरा सेवक चंगा हो गया, और बाइबल में लिखा कि उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। सुनो मेरी बात, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में मिरेकल हो, सेवकाई में मिरेकल्स हो, पर किसी के अधीन नहीं है वो। कितने समझ रहे हैं? आप चाहते हो अथॉरिटी, क्योंकि ये अथॉरिटी, ये अधिकार है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मूसा ये छड़ी ले जा, स्टैंड दो मेरे को, कि ये छड़ी जब तू जमीन में मारा करेगा ये सांप बन जाएगी, जब तू उसे उठा लिया करेगा ये फिर छड़ी बन जाएगी। परमेश्वर ने कहा मैं इस मिरेकल को तेरे वश में करता हूं, तू जब चाहेगा इसका इस्तेमाल करेगा, तुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे रात को उठाएंगे 3 बजे और बोलेंगे बाहर 2000 व्यक्ति खड़े हैं, आओ और कमांड करो वहां पे गोल्ड आए और वहां पे हीलिंग हो, 15 मिनट में वहां गोल्ड होगा, वहां ऑयल होगा, वहां हीलिंग होगी। सुनो मेरी बात, कारण क्या है? कारण यह कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से जब आपको एक अथॉरिटी देता है, वो आपको देता है। अब सुनो मेरी बात, जब आप अथॉरिटी के नीचे हैं तो परमेश्वर समझता है कि ये अथॉरिटी के नीचे, इसे अथॉरिटी की समझ है, अब मैं इसे अथॉरिटी दे सकता हूं। कुछ लोगों को बोलो तुम्हारा आत्मिक पिता वो कौन है? बोलते पवित्र आत्मा। अच्छा, तो परमेश्वर फिर चेलों को क्यों चुनता है अगर उसने पवित्र आत्मा को भेजना है धरती पे काम करने के लिए?